अकाउंटेंसी से या तो तुम्हारी बनती है या तुम्हारी फटती है। अब जो भी सिचुएशन हो तुम्हारी, तुम कैसे 100 on 100 आ सकते हो वो भी कुछ ही दिनों में, वो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। बिकॉज ये थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ी है कि आधा मार्क्स काट लेते हैं, 1 मार्क्स काट लेते हैं, यहाँ पे सही मतलब फुल मार्क्स। तुमने सबसे ज्यादा अकाउंटेंसी की डिमांड करी थी, तो आज की वीडियो में पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, क्योंकि बच्चों के 100 में से 100 कैसे आते हैं जब वो अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, छोटी छोटी क्या गलतियां कर सकते हो वो बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। एंड अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है और डरे पड़े हो, या तुम्हें लग रहा है कि मुझे एकदम स्टार्टिंग से करना चाहिए इन 10 दिनों में, तो कैसे शुरुआत करनी है सब बताने वाली हूँ। बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। एकदम अपने यंगर सिबलिंग की तरह समझाऊंगी, इसे लिख के आई हूँ क्या क्या चीजों ने मेरे को हेल्प करी थी क्लास 12th में 96% लाने के लिए, ताकि नलायक को तुम लोग भी ले आओ। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। तुमने अगर कुछ भी नहीं आता तुम्हें, या अगर थोड़ा बहुत आता भी है बट तुम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, तो स्टार्ट विथ इजी चैप्टर्स दैट होल्ड हाई वेटेज, जिनकी वेटेज ज्यादा है बट वो इजी है। ठीक है, ताकि तुम कहीं डिफिकल्ट, पता है एट दिस पॉइंट में होता है यार मेरे को डिफिकल्ट चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, मेरे को उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इजी वाला तो मैं एंड में 1 दिन में कर लूंगा। उसके चक्कर में क्या होता है, जितना तुम्हारे आसानी से मार्क्स ज्यादा बन रहे होते हैं तुम उन्हीं को छोड़ देते हो, उन्हीं को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं रहता है तुम्हारे पास। तो इसीलिए वन शॉट लेक्चर्स देखना शुरू करो। और ये अकाउंट है, सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें साथ में सॉल्व करना है। तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, और सिर्फ देख लेना, इलस्ट्रेशन है उसमें ऑलरेडी एग्जांपल पूरा एकदम सोल्यूशन गिवन है, तुम उसको देख के हाँ यार ये तुम्हें से हो जाएगा, नहीं, एक बार बिना सोल्यूशन के करके तो देख, क्या कहीं तू किसी स्टेप पे अटक रहा है या नहीं अटक रहा है। ठीक है, एंड एक और चीज देखो, कोई भी पार्ट होता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि एडमिशन वाला जो चैप्टर है तुम्हारे को वो एकदम अच्छे से आता है तुम्हें लगता है, बट तुम किसी पार्ट में एक अटक रहे हो। ठीक है, तुम्हारी जो रेशियोज है वो निकल जा रही है, तुम्हारी जो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो हो जा रहा है, बट तुम कैपिटल एडजस्टमेंट में रह जा रहे हो। तो रादर देन डूइंग वो जो स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें केवल रेशियो निकालनी होती है, सैक्रिफाइसिंग, वो सब करके तुम खुश हो रहे हो कि मेरे को एडमिशन चैप्टर आता है, तो बेटा गलत है यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट जहां पे फंस रहे हो उस टाइप के क्वेश्चन करो ना। हो सकता है कि उस चैप्टर में देखो 2 टॉपिक्स आते हो बट एक टॉपिक नहीं आता है, तो उस टॉपिक पे फोकस करने की ज्यादा कोशिश करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे शेयर्स हो गया, शेयर्स में हमें पता है यार, लिख के ले ले 4 फीचर, री इशू, प्रो राटा, इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करो ना। शेयर्स तो एक ऐसा चैप्टर है जिसकी बहुत ज्यादा वेटेज है। चल मैं तुझे एक बार बताती हूँ कि तुमने कैसे पढ़ना है। ठीक है, तुमने सबसे पहले अपनी पहली बुक उठा ली। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा पार्टनरशिप है, उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लिख लो जो आने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, उसके अलावा पास्ट एडजस्टमेंट हो गया, एंड देन गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये 3 ऐसे टॉपिक्स है जो आएंगे ही आएंगे, तो इनकी एकदम रिगरस प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये बहुत सालों से देखे जा रहे हैं। और सबसे पहले सैंपल उठा के देख तो लो, सैंपल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, क्या पैटर्न रह रहा है, इतने सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, अंदर अंदर से भी पढ़ना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, गुडविल तो बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें मैं क्या ही बोलूं, उसकी सारी प्रैक्टिस कर लेना। सुपर प्रॉफिट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएसआर जो है उसको अलग से करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो एडमिशन, रिटायरमेंट इनके साथ ही तुम्हारा हो जाता है। ठीक है, इसके मैंने 3 इंपॉर्टेंट बता ही दिए पहले। अब जो रिटायरमेंट और डेथ है उनको साथ में करने की कोशिश करो, बिकॉज इट्स जस्ट सिमिलर। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा सेम है, तो ऐसे अलग अलग बैठ के करने की दिक्कत नहीं है, एक बारी में निपटाना है हमें पूरे ये। ठीक है, तो रिटायरमेंट में तुम थोड़ा लोन अकाउंट का देख लेना, एंड डेथ में तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और एग्जीक्यूशन वाला देख लेना। ठीक है, लास्ट आ जाता है फिर हमारा डिसोल्यूशन, उसमें तुमने केवल जनरल एंट्रीज और वो फाइनल हमारा जो होता है रियलाइजेशन अकाउंट उसको करना है। ठीक है, ये तुम्हें मैं साफ साफ बता रही हूँ, आएगा या तो रियलाइजेशन अकाउंट या फिर आएगा जर्नल एंट्री, तो तुम्हें पता ही है। इनको ना एक बारी में निपटाने की कोशिश करो। कहीं तुम सोचो कि मैं एडमिशन रिटायरमेंट कर लेता हूँ फिर मैं शेयर्स घुसेड़ लेता हूँ या फिर मैं डिबेंचर्स कर लेता हूँ, नहीं, एक बारी में इसको कंप्लीट करो, देन योर फर्स्ट बुक विल बी कंप्लीटेड एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, बीच में इधर उधर का करने की कोशिश करो कि दिमाग भटकेगा। देखो तुम्हें पता है 20 एमसीक्यू तुम्हारे सैंपल पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको करने का तरीका सबसे अच्छा है, तुम्हारी बुक के एंड में जो एमसीक्यूज गिवन है या जो शॉर्ट आंसर वाले गिवन होते हैं ना, उनको करो, उधर से मैक्सिमम तुम्हें समझ आ जाएगा। और अंदर का तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू विल बी एबल टू डू एमसीक्यूज बहुत अच्छे से। कई सारे बच्चों का पता है क्या होता है, उनके 99 मार्क्स आ रहे होते हैं, बस एक एमसीक्यू की वजह से उनका 100 रह जाता है और 99 पे रह जाते हैं, बिकॉज एमसीक्यू में करो या मरो सिचुएशन होती है, सही तो सही, गलत तो गलत। ठीक है, तो तुम्हारे को कोई भी स्कोप नहीं कि आधा मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स गया तो गया पूरा। ठीक है, मिला तो मिला पूरा, इसलिए एमसीक्यू के लिए भी प्रैक्टिस करो। जो ये 99 और 100 वाले बच्चे को डिफरेंशिएट करता है, ये केवल एक एमसीक्यू कर देगा तुम्हारे को। नेक्स्ट, मान लिया तेरी एमसीक्यूज वगैरह सही है, बट तेरी प्रेजेंटेशन में भी तो गलती हो सकती है। नरेशन लिखो हर एक उस जर्नल एंट्री के बाद, उसके बाद जब भी तुम अकाउंट बना रहे हो, डेबिट क्रेडिट एकदम अच्छे से लिखो, अकाउंट का नेम लिखो, अकाउंट के नेम के अंडर फॉर द ईयर एंडिंग दा जैसा भी है वो पूरा अच्छे से लिख के आओ। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, पेंसिल से ड्रॉ करो। ये सारे कुछ छोटी छोटी चीजें है ना जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट तुम्हारे को एंड में बताएंगे। अगर एग्जामिनर को, चेकर को दिखेगा कि तुमने इतना अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है, तो वो टिक टिक मारेगा एकदम आराम से, एकदम घुस के नहीं दिखेगा इसने डेबिट लिखा है क्रेडिट लिखा है, वो अच्छे से करेगा अगर तुमने सुंदर से प्रेजेंटेशन कर रखी होगी। इसलिए प्लीज, जल्दीबाजी रहती है हमें कि हमारा यार पेपर छूट रहा है, अकाउंट्स में तो पेपर छूटने की डर रहती है क्योंकि इतना लेंदी होता है, हमारे को लगता है हम कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं। बट मेक श्योर तुम्हारा जो राइटिंग की स्पीड है वो फास्ट है, बट उसकी वजह से तुम अपने ऐसे सुंदरता को
को कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड को बढ़ाओ। अब मैं तुम्हें शेयर्स और डिबेंचर्स का एक बार बता देती हूँ, दोनों में अदर देन कैश को कर ही लेना, और शेयर्स में से ना एमसीक्यू आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं 1 मिनट तुम्हें क्वेश्चन नंबर बताती हूँ, तुम अपने सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको उठा के देखो, ठीक है। उस क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें दिख जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा डिबेंचर्स इज जस्ट सेम, एक बार शेयर्स आ जाएगा तो डिबेंचर्स में बस डिबेंचर करना होता है, और उसमें हाँ तुम्हें रिडेम्पशन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये 2-3 चीजें हैं एडिशन जो तुम्हें आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर्स का तुम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये हर साल भी आता रहता है, ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट, प्लस इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है, 6 मार्क्स में आ सकता है। हमारी फाइनल बुक की बात करें तो तुम्हारा जो कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला है, देखो वो बहुत इजी है, आई होप तुम्हें सबको आता होगा। 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसके, केवल एक टाइप के क्वेश्चन लगा दो। बट हाँ, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है उसमें थोड़ा सा आई नो तुम्हारे अंदर भी कुचड़ कुचड़ होता होगा, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लेना इन कंपेरिजन टू द बैलेंस शीट, ठीक है। उसका फॉर्मेट एक बार तुम्हें आ गया, फॉर्मेट को याद कर लो, सिमिलर रहता है सब में, वो सबसे ईजी लगता होगा। आई होप तुम्हें ये चैप्टर पूरे अकाउंटेंसी में ये मेरा बेस्ट था, मेरा फेवरेट था, तो आई होप तुम्हारा भी होगा, ठीक है, क्योंकि अकाउंट से मुझे भी बहुत रुलाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की बात करूं तो उसका प्लीज जो पूरा फॉर्मेट है, जो भी मतलब हेडिंग है, सब हेडिंग है, वो सब कर लेना, बिकॉज जो एमसीक्यू है उसमें सबसे ज्यादा चांसेस तो इसी के आने के हैं, ठीक है। उसके अलावा बात आ जाती है रेशियो की। रेशियो में तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं, दैट्स इट। फॉर्मूले एक बार आ गए, देन उसी में तो सारी जितनी भी तुम्हें गिवन है इन्फॉर्मेशन वो पुट करनी होती है, ठीक है। एंड देन तुम्हारे पास आ जाता है बस हाँ उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना उनको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, कि अगर ये इंक्रीज हो गया तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तुम देख लेना। एंड जो तुम्हारा अगर तुम्हारे पास टीएस ग्रे वाला है, नॉट श्योर अबाउट द बीकी गोयल, बट अगर तुम्हारे पास टीएस ग्रे वाले, तो उसमें तो प्रॉपरली एक चार्ट बना रखा है, उस चार्ट को कर लो, उस चार्ट को अपने अंदर उतार लो, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें, तो पूरा चैप्टर एकदम बिंदास जाएगा। एंड इसमें एमसीक्यू आने के चांसेस तो ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है ज्यादा है, ठीक है। अब बारी आती है द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इससे आई डोंट नो व्हाई एवरीबडी इज स्कैर्ड, बट लेट मी टेल यू, तुम अगर मन ही मन में ये सोच रहे होगे ना चल अभी छोड़ देता हूँ या उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बेटा अगर तुमने बीकॉम ऑनर्स लिया, बीकॉम प्रोग्राम ली, आगे जाके ना कॉलेज में भी ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। मुझे लगता था छोड़ देगा बट नहीं छोड़ा, कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारे को अभी तक भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, बट तुम्हारे डिफरेंट एक्टिविटीज निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। एंड मोस्टली जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है वो होता है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें थोड़ा ज्यादा स्यापा है, ठीक है। उसमें तुम्हें 2-4 एडजस्टमेंट सीखनी है। देखो एक मैं बताती हूँ, मशीनरी वाली जरूर सीख लेना, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन वाली जो होती है, प्रोविजन एंड टैक्स, वो भी सीख लेना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कुछ ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब ऑब्वियस है कि आती हैं, ठीक है, तो उनको एक बार अच्छे से करने की कोशिश कर लेना ना। अब अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने क्वेश्चन एक ना एक बार लगाए हुए हैं सारे, तो तुमने जरूर सर्कल मार्क या कुछ ना कुछ मार्क किया होगा। मेरा तरीका था सर्कल मार्क करना कि मुझे इसमें डाउट है या मैं इसमें एक बार ही फंसी थी, मुझे रेफरेंस लेना पड़ा, हिंट लेना पड़ा, तब जाके मेरा आंसर आया, मेरा आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, नहीं है तो भाई लगाना शुरू कर, भाई कब करेगा, ठीक है। तो ये शुरू करा तुमने, तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, आस्क ट्यूशन टीचर से, आस्क अपने कॉलेज अपने स्कूल की टीचर से, या फिर तुम्हें भाई यूट्यूब पे ऑनलाइन सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे, उनको करो। उसके अलावा दूसरी बारी आ जाती है, जो तुम्हारे ट्यूशन में तुमने टेस्ट वगैरह दिए होंगे, प्री बोर्ड्स वगैरह दिए होंगे, उनको लगाओ, 3-3 घंटे बैठो। अब बैठना ही पड़ेगा, आपको कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एंड व्हेन आई से तुम्हें 3 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट या प्री बोर्ड या फिर ऐसे वगैरह टेस्ट देने पड़ेंगे, आई मीन यू हैव टू बी वेरी सीरियस, यू हैव टू प्रिटेंड लाइक यू आर इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। भाई खुद से कितना झूठ बोलोगे, यू कांट लाई टू योर सेल्फ, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारी असलियत, ऐसा हल्का सा लेट मी सी, थोड़ा सा हिंट ले लेता हूँ, रेफरेंस ले लेता हूँ, नो नो नो, दैट्स अ बिग नो, ठीक है। अभी मत कर भाई, खुद से कितना रहेगा एक बार देख तो ले कितने पानी में है, ताकि उस हिसाब से मेहनत करना तो शुरू करें। एंड दूसरी बात, जो भी तुम्हारी आदत है ना, मुझे पता है तुम्हारी आदत है, तुम कैलकुलेटर फोन से यूज करते हो या कैलकुलेटर से यूज करते हो, बेटा बंद करो, वरना तो तुम्हें लग रहा है तुम जल्दी से कर ले रहे हो अकाउंट्स का, बट जब तुम एक्चुअली में कैलकुलेशन करने बैठोगे तब तुम्हें टाइम लग रहा है, तुम्हें पता चल रहा है बाद में, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना शुरू करो अकाउंटेंसी में, सिर्फ देख के क्वेश्चन कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन है, इससे मैंने सॉल्व किया था, ऐसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, ये तो मैं कर ही लूंगा। ऑब्वियसली सिर्फ ये माइंड में सोच के तुम सॉल्व करते रहोगे, माइंड में देख के निकलोगे सारे क्वेश्चंस को, तुम अटक जाओगे, ठीक है। एक बार एक्चुअली में बैठ के 3 घंटे, मेरी बात मान लो यार, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ एल्डर सिबलिंग, ठीक है, थोड़ी बात मेरी मान लो कि तुम एक्चुअली में बैठ के 3 घंटे एक बार एग्जाम दो तो सही, थोड़ा पता तो चलेगा कितने पानी में हो, बिना कैलकुलेटर, बिना किसी रेफरेंस के। बाकी एट द एंड ऑफ द डे अपने हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज तुम्हारे अगर तुमने कितनी भी प्रैक्टिस करी हो, कुछ भी करो, एंड मोमेंट पे हेल्थ खराब हो गई तब तो भैया इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारे रिजल्ट पे। और ये ना दिमाग से निकाल देना कि सीयूईटी आ गया, सीयूईटी आ गया, तुम्हारे को आगे जाके जब जॉब के लिए रेज्यूमे दोगे ना, हम जब रेज्यूमे बनाते हैं अपना, हम अपनी क्लास 12 की परसेंटेज रखते हैं उधर, ठीक है। कुछ कंपनीज तो स्पेसिफाई कर देती है इसके मैथ्स में इतने परसेंट होने चाहिए, अकाउंट्स में इतने परसेंट होने चाहिए, तो बेटा ध्यान रख ले, अभी से बता रही हूँ, ठीक है। लास्टली 3-4 पॉइंटर्स बता रही हूँ, एकदम जल्दी से उनको मेरे साथ चेकलिस्ट कर लो। सबसे पहला तो ये टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए तुम्हारे अंदर, पेपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एमसीक्यूज तुमने लगाए होने चाहिए,
मॉक टेस्ट तुमने करे होने चाहिए, सैंपल पेपर जो ऑफिशियल गिवन है एटलीस्ट उसको 1-2 बार तो देख ही लो, उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। एमसीक्यूज जो है वो तुमने अपनी बुक के पीछे से लगाने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमसे एक बारे में नहीं हुए थे या तुम अटके हुए थे उनको अब करो, बिकॉज वही तुम्हारे वीक पॉइंट्स है। अपनी वीक पॉइंट पे ही फोकस करो, जो आसान पार्ट आता है उस चैप्टर का उसके पीछे मत भाग। लास्टली फॉर्मेट वगैरह का ध्यान रखना एंड थ्योरी को मत भूलना। देखो लोग सोचते हैं अकाउंटेंसी है तो प्रैक्टिकल है, इसमें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पीछे ही भागते हैं, बट थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है और एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आती है। एमसीक्यू ही डिटरमाइन करेगा कि क्या तुम 2 डिजिट्स में लाओगे अपने मार्क्स या 3 डिजिट्स में, यानी 99 आएंगे या 100 आएंगे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रख लेना इन सभी चीजों का। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो और तुम्हें फ्रूटफुल लगा हो, मोटिवेशन आई हो, बिकॉज इट इज वेरी पॉसिबल कि तुम 100 on 100 ला सकते हो अकाउंटेंसी में, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक एज वेल। कमेंट डाउन बिलो कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की तुम्हें स्ट्रैटेजी चाहिए, और कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।